कहीं चले जाओ भैया, अंत में काम तो राम नाम से बनेगा। हम ये नहीं कहते कि अघोर पंथ में अघोरी भी एक से एक सिद्ध होते हैं, पर उनके वह आचरण सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। एक किनाराम बाबा नाम के महान सिद्ध थे बनारस में, अघोर आचार्य श्री कनाराम बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष थे। वो महाराज वेशभूषा से अघोरी थे, पर वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे। गंगा जी के पास जाते, मां भूख लगी है भिक्षा लाओ, जैसी कहते सोई कोई ना कोई मुर्दा बहता हुआ दिखाई पड़ता तो कूद जाते गंगा जी में, और तैरते रहते मुर्दा को पकड़ के दांत से नोच के खाते रहते उसी को, मुर्दे को। काशी महाराज घूम रहे थे, दिखाई पड़ गए, हे राजा बच्चा प्रसाद लेगा, ले प्रसाद। इतना लोथड़ा निकाल के फेंका। अब इतने बड़े सिद्ध मना करें तो क्या करें, कैसे करें। ऐसे ही उन्होंने अपना दुपट्टा किया तो पूरा दुपट्टा मेवा मिश्री अखरोट बादाम हरी हरी इलायची इस सब से भर गया पूरा दुपट्टा। ऐसे सिद्ध थे महाराज। एक जगह उन्होंने मंदिर बनाया किनाराम बाबा ने, हनुमान जी का मंदिर, अभी भी है वो, बनारस के आसपास की बात। तो महात्मा लोग जानते हैं हनुमान जी का मंदिर कैसे बनाते। एक चबूतरा बना दिया, हनुमान जी रख दिए, महावीरी लगा दी, फिर कोई भगत आएगा तो फिर वो दीवाल उठवा देगा, कोई भगत आएगा तो छत डलवा देगा, ऐसी कोई किवाड़ लगा देगा, ऐसी धीरे धीरे मंदिर बन जाता। महात्माओं के ऐसे ही काम होते हैं। तो दीवाल तो उठ गई, पटाव के लिए मिस्त्री आ गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने पत्थर और गाटर लकड़ी देने के लिए कहा था वो व्यक्ति आया ही नहीं। मजदूर बोले बाबा हमारा तो दिन बेकार हो गया। बाबा बोले कोई बात नहीं, गैया के गोबर के कंडा तो हैं, छाया करनी, हनुमान जी को छाया कर देते हैं। तो ऐसी पुरानी धुरानी लकड़ी उस पर बिछवा दी और ऊपर से कंडों से उसकी छत कंडों से छाया कर दी। बोले तुम्हारा काम हो गया, मजदूरी ले और जाओ। अरे बोले महाराज पानी बरसेगा, सब कंडा गर जाएंगे, इससे थोड़ी कुछ पानी रुकेगा। अच्छा वो नहीं रुकेगा। बाबा उठ के आए धूना से, कंडा की छत देखी, बड़े हंसे, बोले जा बाबा राम नाम की महिमा से पक्का हो जा। जैसे ही का राम नाम की महिमा से पक्का हो जा, महाराज कंडे की छत पक्की छत बन गई। आज भी वो पक्की छत वाला मंदिर है, लेंटर बन गया महाराज, उस जमाने की बात। पर वे किनाराम बाबा भी यही बात कहते थे कि हमारी और किसी बात को मत देखो, केवल इतना समझो कि यदि कल्याण चाहते हो तो राम राम करो। धन्य है भारतवर्ष की पवित्र परंपरा, जहां मरने के बाद भी लोग कीर्तन करते, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, क्योंकि राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। अंत में काम तो राम नाम ही आएगा। जग नभ बाटिका रही है फल फूली रे, ये संसार का जो चाक चिक्के है ना, चमक दमक आकर्षण, ये कैसा है? ये नभ वाटिका के समान है, खपुष्प के समान है, आकाश पुष्प के समान है। जग नभ वाटिका, आकाश में बगीचा लगा सकते हो आप? बेला चमेली जूही तुलसी ये सब आकाश में लगा सकते हो आप? फूल खिला सकते हो? नहीं खिला सकते। क्यों? गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। जब तक थल नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, भूमि नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी,
तो आप बगीचा कैसे लगाएंगे? बगीचा बिना मिट्टी के नहीं लग सकता। जैसे आकाश का बगीचा केवल कोरी कल्पना मात्र है, ऐसे ही जगत का यह चाकचक्य कोरी कल्पना मात्र है, कुछ नहीं है। ये कैसा है जो फलता फूलता संसार, ये कैसा है? धुआं कैसे धोर हर देखी तू ना भूल रे। गीला और इधर उधर का कचरा वचड़ा सब इकट्ठा करके और आग लगाई जाती है। देखा होगा आपने, दीपावली में पहले लोग गांव में सब सफाई करते थे तो एक जगह कचरा का ढेर करके फिर उसमें आग लगा देते। तो जब आग लगाई जाए तो जब धुआं के गुब्बारे ऊपर आकाश में उठते हैं तो उसमें आकृति जैसी बन जाती है धुआं की। बीच का धुआं खाली हो गया, इधर उधर का हो गया तो दीवार बन गई, ऐसे धुआं चला गया तो वो शिखर बन गया। तो उसमें आप देखेंगे तो महल मकान भी दिखाई पड़ेंगे, कई बार उसमें कोई पुरुष की आकृति भी दिखाई पड़ जाएगी। ज्यादा कचरा जहां जल रहा, धुआं के गुब्बारे ऊपर उठ रहे हैं। तो धुआं के महल, उनका अस्तित्व क्या है? धुआं के भवन और धुआं से ही निर्मित स्त्री पुरुषों की आकृति, वे क्या वास्तविक में सत्य हैं? वे सत्य नहीं हैं, केवल प्रतीति वैसी हो रही है। ऐसे ही संसार है। धुआं कैसे धोर हर देखी तू ना भूली रे। अंतिम बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। श्री राम नाम को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेता है, दूसरे का भरोसा करता है, वह ऐसा मूर्ख है जैसे किसी व्यक्ति के सामने बड़ी जोर की भूख लगी है और उसके सामने किसी ने बहुत प्रेम से, बड़े भाव से, आदर से बढ़िया सुंदर स्वर्ण में सिंहासन बिछा दिया, सोने की चौकी रख दी और इतने बड़ा थाल रख दिया, तरह तरह के कटोरों में भक्ष भुज जिल्लही चुस्त विविध प्रकार के व्यंजन परोस दिए और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज इसको जीमो, खूब पाओ। और बड़े प्रेम से और अधिक तृप्त होकर जिमाने के लिए तैयार खड़ा है। भूख तो आपको लगी थी, लेकिन आप बिना किसी कारण के परोसा हुआ स्वर्णमय 56 भोग 36 व्यंजन का थाल छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? तुलसी परोसो त्यागी, सामने परोसा हुआ छोड़ करके मांगे कूर कौर रे। कौर माने ग्रास। एक एक टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसे पूंछ हिला करके, पेट दिखा करके एक एक टुकड़ा मांग रहे हो। इसका मतलब है राम नाम का स्वाद लेना, ये तो परोसी हुई थाली का भोजन करना है। और राम नाम को छोड़कर अन्य अन्य साधन का आश्रय लेना, ये कुत्ते के समान टुकड़े खा खा करके, डंडा खा खा के टुकड़ा खाना और उनसे पेट भरने की कोशिश करने के जैसा है। गोस्वामी जी ने कहा है, राम नाम की महिमा मेरे जीवन से देख लो, चाटत रहो। इसी विनय पत्रिका में
स्वान पातर ज्यों कबहु न पेट भरो, सोहों चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोह को तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी ने कहा जब हम राम नाम से विमुख थे तो हमारी दशा ये थी कि चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कुत्ता भूख के मारे, जहाँ भोज भंडारा होता वहाँ पत्तल, जूठी पत्तल डाल दी जाती, उन पत्तलों को चाटता है कुत्ता, लेकिन पेट नहीं भरता। गोस्वामी जी के कहने का आशय ऐसा भी, बचपन में जब हम अनाथ अवस्था में भटक रहे थे हमारा कभी पेट नहीं भरा। एक जगह तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मानत हो चार फल चार ही चणक को, चार चना कोई मेरी हथेली पर रख देता था तो मैं समझता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मुझे मिल गए। एक दशा तो वो थी जब हम राम राम नहीं करते थे, अनाथ के जैसे भटकते थे बचपन में। माँ मर गई, पिताजी मर गए, चुनिया दासी अपने मायके लेके गई थी, वो भी मर गई। फिर कुछ वर्ष तक तो गोस्वामी जी ऐसे अनाथ बालक की तरह भटके और लोगों में ये प्रसिद्धि हो गई कि बालक बड़ा अशुभ है, ये जहां पैदा हुआ था वो सब भी खत्म हो गए, गांव भी उजड़ गया, भैया इसकी छाया से बचो, ये हालत थी। एक दिन तो वो था। और अब सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो। अब राम नाम रूपी सुधा का रसम चाक चख रहे हैं। तो आज अवस्था ये है कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग व्यंजन परोस के तैयार खड़े हैं, लेकिन पेखत उसको खाने की इच्छा नहीं होती। राम नाम में इतना स्वाद आने लग गया है कि इन खट्टे मीठे चटपटे व्यंजनों को देखने की भी इच्छा अब होती नहीं है। इसलिए भैया अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय लो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।